उसमें जो डुप्लीकेसी रही है वो हटी है, जो बोगस वोटर्स हैं वो हटाए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो बिना जनाधार की जागीरदारी और बिना ज़मीन की ज़मींदारी की जंग में लगे हुए हैं, और उनको लगता है कि हमारा जो है वो जनाधार ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमको जनादेश मिलना चाहिए। और उस बिना जनाधार के जनादेश के जुगाड़ में इस तरह का ये जो है वो जंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह का जो है वो बवाल और सवाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज भी है ऐसे लोग जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आज उनका जनाधार जो है वो वेंटिलेटर पर होता जा रहा है, लेकिन अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर है। इसलिए भैया जनाधार ठीक करो, और जनाधार के आधार पर जो है वो जनादेश हासिल करो, ना कि आप चुनाव आयोग से भिड़ते रहो, चुनाव मशीनरी से भिड़ते रहो, ईवीएम पे सर फोड़ते रहो। आप अपने चुनाव में जो है वो अपनी ऊर्जा जो है वो चुनाव के मैदान में खर्च करने के बजाय चुनाव आयोग से भिड़ने और लड़ने में लगा रहे हो। सर, बरेली में आई लव तंजीम को गिरफ्तार किया है। हालांकि विपक्षी दलों के कुछ नेता वहां जाना चाहते थे, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तमाम चीजें ये डेवलपमेंट हो रही है। देखो, सांप्रदायिकता के साजिशी सिंडिकेट जो है वो जो इस तरह का जो हाहाकार हंगामा और हुड़दंग करके आस्था के नाम पर अराजकता और उद्दंडता के ज़रिए जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को हाईजेक करने का षड्यंत्र साजिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। आस्था पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आपकी आस्था का सम्मान भी है, उसकी उसकी सुरक्षा भी है, लेकिन अराजकता का ना सम्मान हो सकता है ना उसका संरक्षण हो सकता है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि लव के नाम पर हेट के हारर हंगामा करते रहें, हारर शोर करते रहें और उसको संरक्षण मिलता रहे, उसको सुरक्षा मिलती रहे। ऐसे लोगों के बारे में समाज के सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि इन लोगों की मकसद और मंशा इस तरह के सांप्रदायिकता के साजिशी सिंडिकेट की मकसद मंशा है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू ज़िल्ले इलाही होंगे। यानी इस तरह के फसाद के ज़रिए, इस तरह के हड़कंप और हंगामे के ज़रिए जो है वो आम आदमी जो है वो पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा, परेशान होगा, लेकिन इस तरह के सांप्रदायिकता का साजिशी सिंडिकेट उसमें लाभान्वित होगा। फसाद में भी अपना राजनीतिक मफाद ढूंढ रहे हैं वो लोग। सर, लेकिन इस तमाम जो घटनाक्रम है इसमें आरएसएस और बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि आरएसएस की एक ही विचारधारा है कि भारत में सिर्फ एक ही रिलीजन है। देखो, एक चीज़ में उनको जो भी सज्जन ये सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछिए कि किस मस्जिद में आई लव मोहम्मद और आई लव अल्लाह लिखा हुआ है, किस धार्मिक स्थल पर जो है वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। अरे आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, वही आपके दिल में है। आप जो है वो जो है आस्था के नाम पर उद्दंडता और अराजकता नहीं कर सकते आप। और आप दूसरे समाज के लोगों को अगर चिढ़ाने की दृष्टि से करेंगे और कहेंगे जी ये हमारा तो संवैधानिक अधिकार है कि हम चिढ़ाएंगे भी, हम तुम्हारे धार्मिक जो आयोजन होंगे उसमें हम विघ्न भी डालेंगे, तो ये ठीक नहीं है। सर, ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री जी का भी पसंद नहीं आ रहा। जब उन्होंने एशिया कप पर भारत को जीतने पर बधाई दी थी भारतीय टीम को, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके भारतीय जवानों का अपमान किया। ऐसा है कि मैं एक बार बार कहता हूँ कि जब जब चोट कराची को लगती है तो चीख जो है यहाँ पर भी जो है वो कुछ लोग जो है वो कराची के जो साथी हैं उनको दिखाई पड़ती है। अरे भैया, अगर तुम्हें जो है वो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट जो है पसंद नहीं आ रहा है तो तुम जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बधाई देने का ट्वीट दे तो कर दो। ये क्या है इसमें कोई, मुझे लगता है कि आपके जो है वो तर्कों की कंगाली ने आपको कुतर्कों का मवाली बना दिया है। सर, आरएसएस शताब्दी वर्ष मनाने कार्यक्रम हो रहे हैं, डाक टिकट जारी किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी भी शामिल हो रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो उसके खिलाफ जो दुष्टतापूर्ण दुष्प्रचार था, दुराग्रह था, उसको दरकिनार करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में बिना रुके हुए, बिना थके हुए उसने काम किया। और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अगर राजनीतिक असहिष्णुता का सबसे बड़ा कोई संगठन शिकार रहा है तो वो रहा है। इसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो इन तमाम तरह के असहिष्णुता, स्पृश्यता के बावजूद भी वो जो है वो आज पूरी दुनिया का एक स्वीकार्य संगठन है। और इसलिए है कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए और इंसानियत को ध्यान में रख करके काम किया है, इसलिए जो है वो पूरा देश इस बात के लिए गर्वान्वित है। सर, बस एक आखिरी सवाल है। मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने कल एक इंटरव्यू में जो खुलासा किया था कि 26/11 के हमलों के बाद उनकी राय थी कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, लेकिन विदेशी दबाव था और सरकार के ऊपर दबाव था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखो, एक चीज़ आपको देखना होगा कि
ये लोग वो लोग हैं जो लोग कि चाहे संसद हो, संसद के बाहर हो, वो इस सरकार को जो है वो घेरने की कोशिश करते रहते हैं। और इनको ये ना इतिहास मालूम है ना भूगोल मालूम है कि अटल जी की जब सरकार थी उन्होंने पोखरण किया तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को बुला रहा था और बुला करके वो उनको जो है वो अपने साथ बैठाल के और हिंदुस्तान को ही बुलाया था। अटल जी ने जाने से मना कर दिया। उसी तरह से मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख करके निर्णय किए, फैसले किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया तो किसी देश से पूछ करके नहीं किया, किसी देश से इजाज़त लेके नहीं किया। उन्होंने जो है वो घुस घुस करके जल्लादी जालिमों के जुर्म और जुल्म को ज़मींदोज़ किया है, जो उन्होंने जन्मांतर याद रहने वाला ज़ख्म दिया है। तो आज फिर से जो है वो कांग्रेस की जो है वो कलई खुली है और ख़ुद उनके ही लोगों ने खोली है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।